नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनआर स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं ग्राम सेवक पेपर एनालिसिस 2016 लाभ हानि टॉपिक। 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें लाभ हानि चैप्टर से जो भी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में लेने की पूरी कोशिश की है और लाभ हानि के किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इस वीडियो में सब स्वयं जानने वाले हैं। तो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, उसे 10% की छूट पर बेचा गया तो कितना लाभ होगा। यहाँ अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 भाग है। अंकित मूल्य दे नहीं रखा है, इसलिए हम अंकित मूल्य को मानेंगे। तो यहाँ से माना कि जो अंकित मूल्य है उसका मान 100 है। माना कि अंकित मूल्य 100 है। यदि अंकित मूल्य 100 है तो फिर क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य होगा 100 का 2/5। जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 का 2/5 करेंगे, तब 5 का भाग 100 में देंगे, तब 20 बार जाएगा और 20 को 2 से गुणा करेंगे तब 40 आ जाएगा। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 है और क्रय मूल्य 40 रुपये है। ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 100 है और क्रय मूल्य 40 है। अब ये कह रहा है कि उसे 10% की छूट के साथ बेचा गया, तब अंकित मूल्य छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य 100 है, 100 में से 10% छूट और दी गई, तब 100 का 10% 10 होता है और 100 में से 10 घटाएंगे तब उसे 90 में बेचेंगे। यानी किसी वस्तु पर अगर 100 रुपये अंकित किए हैं और ग्राहक को हम 10% छूट देंगे तब उससे हम 90 रुपये वसूल करेंगे। तब यहाँ से अपन ने देखा कि 40 रुपये की कोई वस्तु थी और उसे हमने 90 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से लाभ कितना हुआ। तो लाभ हम देखें तो लाभ हुआ 50 रुपये का। 40 में खरीदी और 90 रुपये में बेच दी, तब लाभ हुआ यहाँ 50 रुपये का। और ये 50 रुपये का है, अब किस पर हुआ, 40 रुपये पर, क्योंकि दुकानदार ने 40 रुपये का निवेश करके 90 रुपये कमाए हैं, यानी 50 रुपये कमाए हैं। तब उसने 40 रुपये का निवेश किया था, तो 50 का लाभ हुआ उसे 40 रुपये पर। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ से अपन देखें 10 से 10 और 4 का भाग दें 100 में, तब आता है 25 और 25 को 5 से गुणा करते हैं तब आता है 125। यानी उस दुकानदार को 10% छूट के साथ बेचने पर भी 125% का लाभ हुआ है। इस प्रकार ये प्रश्न था, बहुत ही सरल था। 2016 वीडियो मेंस। अब इसी पेपर का अगला लाभ हानि का सवाल अपन करते हैं। तब यहाँ दे रखा है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह
26% का लाभ कमाता है। साइकिल का खुदरा मूल्य 840 रुपये है, तो विक्रेता उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान करेगा। यानी यहाँ हम समझे तो देखते हैं कि एक व्यापारी था, वह कोई साइकिल खरीदता है और उस पर कोई मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य हमेशा बढ़ाकर अंकित किया जाता है। तब उसने कितना बढ़ाया वो अपने को नहीं पता, लेकिन जो बढ़ाकर उसने लिखा था उस पर भी वो 10% की छूट देता है, ग्राहकों को लालच देने के लिए कि 10% की मैं छूट दे रहा हूँ। ऐसे उसने छूट दे कर के बेचा। फिर भी उसने हिसाब किया, तब उसने पाया कि 26% का लाभ उसके वैसे भी हो गया 10% की छूट देने के बाद भी। तब यहाँ से अपन इस प्रश्न को सरल करें तो अंकित मूल्य अपने को दे रखा है कि 840 रुपये अंकित मूल्य है, तो दिया है अंकित मूल्य बराबर 840 रुपये। इस पर उसने 10% की छूट दी, तब यहाँ से उसने 10% की छूट दी, तो 840 का 10% होता है 84, यानी उसने 84 रुपये की उस 840 पर छूट दी। तब उसने बेचा कितने में, 840 तो उसने अंकित किए थे और 84 रुपये उससे कम लिए, छूट दे दी। तब उसने बेचा कितने में, यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा 84, इसमें से माइनस कर देंगे तब आ जाएगा 756 रुपये, यानी उसने 756 रुपये में उसे बेच दिया। अब अपने को निकालना है क्रय मूल्य। प्रश्नानुसार हमें दिया है कि 756 रुपये में बेचने पर भी उसे 26% का लाभ हुआ है, तो 26% का लाभ तो उसे जब होता जब 100 की वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर कोई वस्तु को 126 रुपये में बेच देता, जबकि यहाँ तो उसने 756 रुपये में बेची है। तब ये 756 मान हो जाएगा 126 का, और पूछा है क्रय मूल्य। तब क्रय मूल्य माना था कि क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य 126 होगा, तो क्रय मूल्य 100 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा अपना क्रय मूल्य। यहाँ से हम देखें तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तब 42 बार जाएगा, और इसमें 3 का भाग देंगे तब 252 बार जाएगा। अब इसमें 42 का देंगे तब 6 बार जाएगा, आप सरल कर सकते हैं। तो यहाँ से बचा 6 × 100 बराबर आ जाएगा 700, यानी जो उसका क्रय मूल्य था वह आ गया है 700 रुपये। अर्थात उसने साइकिल को 600 रुपये में ख़रीदी थी और उस पर 840 रुपये अंकित किए थे और 10% की छूट दी, तब उसने उसको 756 रुपये में बेच दिया। तब ये 700 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।